यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 के बहुत सारे छात्र हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई प्रतीक्षा सूची निकाले जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग आशान्वित थे कि नई प्रतीक्षा सूची आएगी और उनका चयन होगा। इसी उम्मीद से नई शिक्षक भर्ती की तैयारी भी नहीं कर रहे थे, जिसके एग्ज़ाम आप लोग जानते होना है, जुलाई में प्रस्तावित है, यानी टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्ज़ाम। लेकिन कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी करके छात्रों को तगड़ा झटका दे दिया। आयोग ने साफ कह दिया कि हम प्रतीक्षा सूची नहीं निकाल पाएंगे। जो भी सूची शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई थी वो पूरी तरीके से सही है, नियमों के अधीन है, नियमों के तर्क संगत है। अब प्रतीक्षा सूची निकाला जाना यहाँ पर संभव नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि लगातार जो है अभ्यर्थी नई नई याचिकाएं डाल रहे थे, लगातार जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, अवमानना याचिकाएं पड़ रही थी लगातार, जिसके जवाब में अब आयोग ने विवश हो करके ये आदेश निकाला है। और निकालना ही पड़ेगा। जब हाईकोर्ट से आदेश आएगा तो कब तक आप किसी चीज़ की अवमानना करते रहोगे? जो भी चीज़ें उनको बताना तो पड़ेगा। आखिर बताना क्या है? कई बार तो आयोग जो ने जवाब ही नहीं दिया है। ठीक है, इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज बहुत से छात्रों ने मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क किया, कुछ ने टेलीग्राम पर संपर्क किया और जो है कुछ ने यूट्यूब वीडियो पर कमेंट किया कि ये तो गलत है, 25% सूची निकाले जाना का प्रावधान है और आयोग ने 5-10% सूची निकाल करके किनारा साफ़ कर लिया। अब कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भर्ती नहीं निकालेंगे, नई सूची नहीं निकालेंगे। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पद खाली हैं। ऐसा नहीं कि पद नहीं खाली हैं, कई सारे ऐसे लेटर हैं जो कि निदेशालय ने लिखे हैं चयन बोर्ड के नाम कि इन विषयों में अभी भी पद खाली हैं और यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। शिक्षा निदेशालय ने भी आयोग को रिकमेंड किया था कि प्रतीक्षा सूची निकाले जाएं, लेकिन आयोग जो कि भर्ती करता था 2016 की जो भर्ती है वो पुराने बोर्ड ने किया था, जिसका नाम पहले चयन बोर्ड था। हालांकि बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आयोग के अधिकारी बदल गए, आयोग का नाम बदल गया है। ठीक है, तो निदेशालय की बात नहीं मानी गई और कुल मिला करके मामला चला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में भी ये कहा कि प्रतीक्षा सूची निकालिए और जब तक पद रहते हैं तब तक प्रतीक्षा सूची निकालें, यानी जब तक सारे पद नहीं भरते जाते हैं तब तक प्रतीक्षा सूची निकालें। ठीक है, और अभी 2025 में देखें नीतीश मौर्य के नाम से केस लगा हुआ था 707/2025, इसमें बहुत सारी कनेक्टेड याचिकाएँ भी थी। तो इसके जवाब में आयोग ने यहाँ पर अपना तर्क दे दिया है, सारी बातें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं लास्ट का यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि हमने आयोग में 7 मई 2025 को बैठक किया। बैठक में विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह मत स्थिर किया गया कि विज्ञापन 1/2016 टीजीटी का उस समय तत्कालीन चयन बोर्ड था उसके द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार की गई और यह प्रतीक्षा सूची उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में सुसंगत प्रावधानों के अनुकूल होते हुए पूर्णतः विधि सम्मत और नियमानुसार है। इसमें अब आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या विचलन किए जाने का अवसर नहीं है। अतः यहाँ पर जो भी याचिका लगी थी, देखिए एक याचिका ये है नीतीश मौर्य की, इसके साथ संबद्ध जो याचिकाएँ ये देखिए एक ये है, एक ये है। इन सब में कह दिया गया है कि नई प्रतीक्षा सूची निकाले जाना जो है विधि सम्मत नहीं पाया गया है और ये जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं ये निराधार है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है। तो इस तरीके से आयोग ने ये साफ कर दिया कि हम प्रतीक्षा सूची नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आयोग ने ये रूल बनाया था, देखिए शिक्षा सेवा बोर्ड चयन बोर्ड ने, कि हम इसके अनुसार प्रतीक्षा सूची निकालेंगे, क्योंकि 2016 में जो विज्ञापन आया था उसमें पद ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जो आयोग है या बोर्ड है कोई भी हो, वो पदों का सत्यापन कराता कि कोई पद ट्रांसफ़र से तो नहीं भर गया है या किसी अन्य कारण से पद नहीं भर गया है। तो बाद में जो है पद कम हो गए, हर विषय में पद कम हो गए
तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आयोग ने ये निर्णय लिया कि हम विज्ञापित पदों की संख्या के बाद जो सत्यापन हुआ उसके हिसाब से प्रतीक्षा सूची निकालेंगे। और इसका एक मानक फिक्स किया कि अगर 1 से 5 तक पदों की संख्या है किसी कैटेगरी में, तो एक अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। 6 से 15 तक अगर कोई पद हैं तो हम 2 अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में लेंगे। इस तरीके से पदों की संख्या के हिसाब से ये आयोग ने मानक रख दिया कि इस हिसाब से हम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट देंगे। अब कुछ छात्रों ने कमेंट किया कल के वीडियो में, कमेंट अभी भी वहाँ पर लाइव है, मैं अभी लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ, अब इस वीडियो को जा कर के देखना। उसमें कई लोगों ने कमेंट किया कि ये जो मानक यहाँ पर रखा गया इसके अनुकूल भी, इसके अनुसार भी प्रतीक्षा सूची नहीं है। आयोग ने जो है किस तरीके से निकाला था, ठीक है, तो मतलब ये अभ्यर्थियों का कहना कि जो चीज़ें हो रही गलत हैं, मनमर्जी है आयोग की, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए। आज जो यूट्यूब व्हाट्सएप पे मुझे लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया, तो उनका कहना अभी तक अब हम आगे क्या करें। तो मैं सभी छात्रों को यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं इसमें ज़्यादा तो लॉ का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो आप एक बार अपने जो भी लॉयर हैं, जो याचिकाएँ लगी थी यहाँ पर, ठीक है, उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए, उनका क्या कहना है, और जैसा वो कहें उसी के अनुरूप आप लोग जो है अपनी आगे की कार्रवाई करें। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है या कहीं जाना तो उस पर आप विचार करें अपना, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट को समझते हुए। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया कि हम प्रतीक्षा सूची नहीं निकाले, सब कुछ क्लियर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मामले पर अब कुछ चीज़ें आगे हो पाना संभव नहीं है, फिर भी आप अपने लॉयर से, एडवोकेट से एक बार सलाह ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपने 2022 का फॉर्म डाला है, इसको आप टारगेट करिए, ठीक है। परीक्षा में अभी भी समय है, जुलाई में परीक्षा होने की उम्मीद है, ठीक है, और अभी भी समय है, उसको फोकस कर लीजिए। अगर आपका 2-4 नंबर से रह गया था, फर्स्ट लिस्ट में आप नहीं आ पाए थे, 2-4 नंबर अगर आप इसमें अच्छा कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट में चयन हो जाता तो प्रतीक्षा सूची के झंझट से आप मुक्ति पा जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग तैयारी कर लें तो ज़्यादा सही है, ठीक है, और अच्छे से मेहनत कर लें, फ्रेश पैनल में अपना नाम अपनी जगह बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी अगर आप इसको आगे कानूनी कार्रवाई इस पर लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके रास्ता खुला है, आप लोग आगे स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको तैयारी करने में कोई समस्या आ रही है, प्रैक्टिस में कोई समस्या आ रही है, प्रीवियस ईयर में कोई समस्या आ रही है, तो हमारे यहाँ टीजीटी के सभी विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। पीजीटी में मात्र इतने विषय की अवेलेबल, आप देख लीजिए। ऑल इंडिया के सभी विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टीचिंग एग्जाम्स की। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। समय बहुत है अभी, आराम से आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक पेपर आप डेली सॉल्व करिए, उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद जो है आप लोग जो है अपना देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना अभी और हमें करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टीजीटी साइंस का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। 2021 भर्ती में उसी बैच से हमने जो है करीब 35 से 40% सिलेक्शन दिया है। तो अगर आप चाहिए को तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपका लिंक दिया गया है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक, उसको डाउनलोड करके साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।